अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। ऐसा कंट्री जो मुसलमानों के लिए मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि यहां बहुत से अंबिया कराम और सहाबा कराम भी तशरीफ लाए। ये कंट्री तारीख की एक खुली किताब है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जॉर्डन की। एक जमाने में ये मुल्क सलीबियों के पास था। आज कैसे ये 97% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन गया है। दुनिया का कौन सा अजूबा इस कंट्री में मौजूद है, ये मुसलमानों के लिए क्यों मुकद्दस सरजमीन है, पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या काम करते हैं और यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों दुनिया के कुछ ममालिक इसको तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, मस्जिद अक्सा की चाबियां जॉर्डन की फैमिली के पास क्यों हैं, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं जॉर्डन के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम हाशमियत किंगडम ऑफ जॉर्डन है। इस कंट्री की कुल आबादी 1,36,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 84वें नंबर पर आता है। जॉर्डन का कुल रकबा 90,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 112वें नंबर पर आता है। जॉर्डन को उर्दू में उर्दन कहते हैं। कंट्री की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दुनिया के कुछ ममालिक इसे तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते। इस मुल्क का नाम इस मुल्क में बहने वाले दरिया उर्दन की वजह से रखा गया है। इस मुल्क की सरहदें मशरिक और जनूब में सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में इराक, शुमाल में शाम और फलस्तीनी मगरबी किनारे और नाजायज मुल्क इसराइल से लगती हैं। मगरबी सरहद के साथ डेड सी और 26 किलोमीटर की गल्फ ऑफ अकबा की साहली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क में बोली जाने वाली जुबान अरबी है। इस कंट्री के लोग मुख्तलिफ ममालिक से आकर आबाद हुए हैं, जिनमें इराकी, फलस्तीनी, शामी और दूसरे अरब ममालिक के लोग शामिल हैं। फलस्तीनियों का बड़ा तबका जॉर्डन में आबाद है, क्योंकि 1948 में इसराइल के कब्जे के बाद बहुत से फलस्तीनियों ने जॉर्डन में पनाह ले ली थी। जॉर्डन का सरकारी मजहब इस्लाम है। 97% लोग यहाँ मुसलमान हैं, बाकी 3% दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली 4 मजबूत तरीन करेंसी भी मुस्लिम ममालिक की हैं, जिसमें पहले नंबर पर कुवैती दिनार, दूसरे नंबर पर बहरीनी दिनार, तीसरे नंबर पर ओमानी रियाल और चौथे नंबर पर जॉर्डेनियन दिनार है। एक जॉर्डेनियन दिनार पाकिस्तानी 392 रुपए के बराबर और इंडियन 121 रुपए के बराबर है। दोस्तों, इस्लामिक लिहाज से भी जॉर्डन बहुत मुकद्दस सरजमीन की हैसियत रखता है। बहुत से अंबिया कराम और सहाबा कराम इस सरजमीन पर तशरीफ लाए और कब्र मुबारक भी मौजूद है। सहाबे कहफ का वाक़या जो कुरान पाक में मौजूद है, वो गार भी इस मुल्क में मौजूद है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस कंट्री की जीडीपी 140 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $10,900 है। ये कंट्री दूसरे अरब ममालिक की तरह ना तो जदीद है और ना ही अमीर है। दुनिया के बहुत से ममालिक इसके हालात बेहतर होता नहीं देख सकते, और इसकी वजह है इसकी जोग्राफियाई अहमियत, जो इसको इसराइल और फलस्तीन की सरहदें लगती हैं। जॉर्डन में एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन की तादाद 60,000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी सर्विस सेक्टर से मुंसलिक हैं। दोस्तों, इस कंट्री की 4 बड़ी गारमेंट की फैक्ट्रियों के मालिक भी पाकिस्तानी हैं। जॉर्डन के लोग अरबी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और इनकी सकाफत में कदीम अरबी रवायात, इस्लामिक असरात और मशरिक वस्ता की दीगर तहजीबों का कल्चर शामिल है। यहाँ के लोग खानों के बहुत शौकीन होते हैं। ये बहुत मेहमान नवाज भी होते हैं। कोई मेहमान अगर घर आ जाए तो टेबल को मुख्तलिफ खानों से भर देते हैं। जॉर्डन का कैपिटल अमान है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर सियासी, इक्तिसादी और तजारती मरकज भी है। मुल्क के 40% लोग इसी शहर में रहते हैं। ये शहर वादी की शक्ल में आबाद है, जिसके चारों अतराफ में पहाड़ हैं। ये सारा इलाका ऊंचा नीचा आपको नजर आएगा। इस मुल्क का दर्जा हरारत दूसरे अरब ममालिक की निस्बत बेहतर है। गर्मियों में 30 से 40 सेंटीग्रेड तक जाता है और सर्दियों में 5 से 12 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस कंट्री के 92% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 8% लोग गाँव में आबाद हैं। इस कंट्री में आईनी बादशाहत कायम है। मुल्क के मौजूदा किंग अब्दुल्ला II अल हुसैन हैं, जिनका ताल्लुक जॉर्डन की रॉयल फैमिली से है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत कदीम और तारीखी है। कई हजार साल पहले भी यहाँ लोग आबाद थे। इसी वजह से आपको रोमन आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत से लोग इस कंट्री में इसलिए नहीं आते कि ये महफूज नहीं है, लेकिन जितना इसके बारे में डराया जाता है उतना ये गैर महफूज नहीं है।
कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपको एहतियात करनी पड़ती है। खास तौर पर आप जब भी आएं तो टैक्सी ड्राइवर के स्कैम से जरूर बचिएगा। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस में गाइड और पिक्चर लेने के स्कैम से आपको बचना पड़ेगा। इस कंट्री के लोग गोश्त से बने हुए खाने बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खाने के शौकीन लोगों में आते हैं, लेकिन हर खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इस कंट्री की खूबसूरती देखने के लिए 63 लाख लोग सालाना विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले अमान के क्वींस आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आते हैं। पाकिस्तान से जॉर्डन की फ्लाइट की कीमत 2 लाख के करीब है। पाकिस्तान में जॉर्डन की एम्बेसी मौजूद है और इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीजा भी घर बैठकर आप हासिल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंगल एंट्री वीजा की फीस पाकिस्तानी 17,000 के करीब है। अमान का एयरपोर्ट शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर है। अगर आप टैक्सी पर जाएंगे तो 30 से 35 दिनार आपके लगेंगे। आप ऑरेंज कंपनी की सिम ले सकते हैं जो आपको 15 दिनार में मिलेगी। अमान शहर की गलियां आज भी तारीखी मंजर पेश करती हैं। अमान सिटी के पहाड़ हैं, ये रोमन अम्पायर के दौर के हैं। इसे टेम्पल ऑफ हरकुलस कहा जाता है। अमान की ब्लू मॉस्क का भी टूरिस्ट जरूर विजिट करते हैं। ये अंदर से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसे किंग अब्दुल्ला मस्जिद भी कहा जाता है। अमान सिटी का आप स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई कीजिएगा। खाने पीने के लिहाज से ये थोड़ा महंगा मुल्क है, जहाँ एक बर्गर आपको 3 से 4 दिनार में मिलेगा। अमान सिटी में रोमन थिएटर भी मौजूद है, जहाँ 35,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। चलिए अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया का अजूबा दिखाने। आप जब भी इंटरनेट पर जॉर्डन सर्च करेंगे, सबसे ज्यादा आपको इस जगह की तस्वीरें नजर आएंगी। इस जगह को पैट में ही आबाद हो गया था। ये अमान सिटी से 235 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 400 कबल मसीह में नबाती लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे। इस दौर में पेट्रा जॉर्डन का दारुल हुकूमत था। इस जगह का हुक्मरान आर्टस था। इस शहर को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। नबाती लोग, जिन्हें हाना बदोश लोग भी कह सकते हैं, ये दुनिया की उस वक्त तजारत का मरकज भी था, लेकिन इसके आर्किटेक्चर को देखकर आज भी दुनिया हैरान है। इस पूरे शहर को पहाड़ों के अंदर आबाद किया गया था। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी, आज के इस जदीद दौर में भी सिर्फ 15% दरियाफ्त हुआ है। आज भी 85% तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। यहाँ के रहने वाले लोग अपने दौर के सबसे जदीद लोग थे, यहाँ तक कि इन्होंने उस दौर में नहरी निजाम भी बनाया था। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात बताता चलूं, जब यहाँ रोमन अम्पायर ने कब्जा किया तो इस इलाके का नाम पेट्रा रोमन्स ने रखा था, जबकि इसका कदीम नाम रकीम था और रकीम का लफ्ज कुरान पाक में भी आया है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, लेकिन इसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। पेट्रा शहर के अंदर ही वादी मूसा के लोगों को फिरौन के जुल्म से निकालकर दरिया पार करवाया और यहाँ आकर पनाह ली। जब बनी इसराइल के लोग यहाँ पहुँचे तो शदीद प्यास में मुब्तला थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर असा मारा तो देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े, जिसमें से बहुत से चश्मे आज तक जारी हैं। 700 साल तक ये दुनिया की आंखों से ओझल रहा। उस वक्त के लोग इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर बिल्डिंग्स बना दी, और ये बिल्डिंग्स भी बहुत ऊंची थी। इस शहर की सबसे फेमस बिल्डिंग का नाम हजीना है, जो साइज के लिहाज से तकरीबन 10 मंजिला के करीब है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शहर आज दुनिया के अजूबों में शामिल है। दोस्तों, असहाबे कहफ का वाकया तो आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा। जॉर्डन की हुकूमत के मुताबिक ये वही जगह है जहां असहाबे कहफ और इनके साथ एक कुत्ता 309 सालों के लिए सो गए थे। लेकिन ये वो जगह है, इस बात ने अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ऐसी ही जगह शाम में भी मौजूद है और एक तुर्की में भी मौजूद है। लेकिन ज्यादातर की राय के मुताबिक जॉर्डन की ये गार हो सकती है। ये गार ओमान सिटी के करीब वाक़या है। ये कंट्री पोटाशियम और नमक दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है और मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह अकबा में मौजूद है। ओमान सिटी से 60 किलोमीटर के फासले सकता लोग इस समुद्र में नहाने के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि ये स्किन के लिए बेहतरीन जगह है। इस जगह की मिट्टी से दुनिया को मड मास्क बनाकर भी